नन्हे नन्हे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी, नाते रिश्ते का कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। पति अमेरिका में अस्पताल में बीमार, महीने बीत गए लेकिन कोई पत्र नहीं। बेचारी हर रोज पत्र की राह देखती, पर डाकिया भूल से भी न आता। बहुत दिन बाद एक पत्र मिला, बड़ा करुण, बड़ा दुख भरा। अमेरिका के किसी अस्पताल से लिखा था, प्यारी सुजाता, ध्यान न देने के कारण रोग बेकाबू हो गया है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है, लेकिन अब इसमें सार नहीं लगता। मैं शायद चंद दिनों का मेहमान हूं। मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही है, लेकिन भरोसा रखो। पत्नी पत्र पढ़ती, रोती, फिर चिट्ठी पर चिट्ठियां डाली उन्होंने। पत्र आते जाते रहे। एक दिन लिफाफा मिला, लिखा था, भगवान का चमत्कार है, मेरी हालत सुधर रही है, चिंता की कोई बात नहीं है। सुजाता का चेहरा खिल उठा। पत्र नियमित रूप से आते जाते रहे, रुपए भी पहुंचते रहे। डूबती नाव फिर तीर पर आने लगी। अब इन्होंने एक मकान लिया था, बच्चे अब बड़े हो गए थे। एक दिन सुजाता ने पत्र लिखा, प्यारे मोहन जी, देखो अब सब मंगलमय है। अपने दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। माधवी घर के कामों में हाथ बटाती है और प्रतीक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। दोनों आपको बहुत याद करते हैं। इस प्रकार पांवों पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा अबाध गति से। बहुत कहने पर भी माधवी के विवाह पर पापा नहीं आ सके। समय समय की बात है। एक दिन आ गया कि प्रतीक ने पढ़ाई पूरी कर ली। अब प्रतीक इंजीनियर बन गया था। पापा यहां नहीं आते देख उसने सोचा मैं ही अमेरिका जाऊंगा और पापा को चकित कर दूंगा, क्योंकि अम्मा आजकल बहुत बीमार रहती है। और हां, एक दिन दिल्ली से वो विमान से रवाना भी हो गया। अमेरिका के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उस पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहां ताला देखकर वह बरामदे में बैठ गया। जब एक व्यक्ति ताला खोलने के लिए आने लगा तो उसने प्रतीक को देखा, उसका नाम धाम पूछा तो उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने भावुक होकर कहा, बेटे, मेरे बच्चे, तुम कितने बड़े हो गए हो। सच, कितने साल बीत गए, जैसे कल की बात हो। शायद तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारे पिता का नौकर हूं। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। हम दोनों सगे भाई की तरह रहे। उन्होंने ही मुझे भारत से यहां बुलवाया, सारा काम सिखाया। देर तक शून्य में पल के टिकाए कुछ सोचते रहे और फिर भावुक होकर बोले, देखो बेटे, तिनके के सहारे तो कोई भी जी लेता है। बस मैं यही चाहता था, तुम पढ़ो, इंजीनियर बनो, सब कुछ अच्छा हो। प्रतीक असमंजस में डूबा हुआ कहता है, लेकिन आप ऐसा क्यों कहते हो? पापा किधर है? तब उन्होंने ताला खोला और उसे अंदर ले गए। कहा, बेटा, तुम्हारे पापा तो 15 साल पहले ही गुजर गए थे। उनका ही पैसा मैं तुम्हें भेजता रहा, पत्र लिखता रहा। अगर मैं ऐसा न करता तो न जाने परिवार का क्या हो जाता। अब तुम आ गए हो, अब तुम्हारा काम संभालो। मेरा वचन पूरा हो गया है, मेरा वचन पूरा हो गया है।